स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। ये सुरीला सफर शुरू होता है अब जब हम एक इबारत के साथ आपके बीच में आते हैं और वो इबारत, वो बात, वो जज्बात हमने जो आपके साथ साझा किए वह यह थे कि सरिता बहती है सागर में जाकर मिलती है। वैसे ही जीवन संगीत बहाव का नाम है। तो चलिए चलते हैं सुमधुर गीतों के साथ। विविध भारती को चाहने वाले जब उसे सुबह से लेकर सांझ तक और रात्रि तक चाहते हैं और सुनते हैं तो अपना बचपन जी लेते हैं। कई स्मृतियां और मन के भाव जाग उठते हैं जो स्वप्न की लीला में सो गए थे कहीं जाकर। यही से आरंभ होता है एक ऐसी प्रेम कहानी का जो शिखर यात्रा की ओर बढ़ती जाती है और हौले हौले बढ़ती जाती है। पर्वत, नदी, वन, उपवन होते हुए यात्रा गीत संगीत पर ही समाप्त हो जाती है। और आज हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें पहले ही लिखकर भेज दी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोता हमसे ज्यादा होशियार हैं, समझदार हैं और उनकी समझदारी को हम प्रणाम करते हैं। और उसी समझदारी के साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें दी हैं। जैसे हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने बड़े अच्छे से उत्तर दिया है कि पर्वत, नदियां, वन, उपवन, प्रकृति का यह पावन नंदनवन, कल कल बहती नदियां गाएं, पहाड़ शीश झुकाएं, धरती का यह सजल रूप मन को भाए, हर पल पर्वत, नदियां, वन और उपवन। कितना बढ़िया लिखा है ना आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जो शब्द मुझे समझ में आ रहे हैं वो निम्नलिखित हैं कि सरिता, सागर, संगीत, बहाव, सुबह, सांझ, रात्रि, स्वप्न, स्मृतियां, बचपन, प्रेम कहानी, यात्रा, हौले हौले, पर्वत, नदी, वन, उपवन, यही सांझ सवेरा, यही है वो सांझ सवेरा, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, बचपन की मोहब्बत को जाने। कितने सारे गीत इन्होंने बता दिए हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है यही वो सांझ हो सवेरा, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। पर बढ़िया, बहुत खूबसूरत बातें आप लिख रहे हैं और आपके जो भी जज्बात हैं उन्हें और पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि जब यह इबारत मैं लिख रही थी और सोच रही थी इसके बारे में, तो मैं मेरे बचपन को जी रही थी। मेरा वो बचपन जहाँ एक कमरा है, उस कमरे में एक झूला है, झूले के बगल में एक बड़ा खूबसूरत सा आईना लगा है और उसके बगल में रखा है एक रेडियो, जिसके साथ मैं मेरी विविध भारती की यात्रा को तय कर रही हूँ। और ऐसी ही यात्रा आपने भी तय की होगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं गीत संगीत की बात करूं तो मेरे बचपन से ही साथ है। नदिया की धारा की तरह कल कल करता हुआ संगीत के सुरों में कुछ ऐसा जादू है कि हर गीत के पीछे कोई ना कोई याद जुड़ी है। अब जब एक साथ 1 बजे सुरीला सफर शुरू होगा तो हर गीत के साथ एक याद जीवंत हो उठेगी। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा बड़ा प्यारा सा संदेश कि पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका गया फिर गया वो भंवर, मैं नाव बह जाए किनारा, बड़ी तेज समय की है धारा। बहुत खूबसूरत सा लिखा है, तुझको चलना होगा। इसके बड़े प्यारे बोल लिखे हैं। प्रकृति एक स्वतंत्र सत्ता है, पर्वत, वन, उपवन, वाटिका, नदियां आपस में एक दूसरे के सहचर और परस्पर पूरक है। यहाँ प्रकृति उदात्त और दिव्य है। प्रकृति मानव के प्रेम और विरह के उद्दीपन रूप को परिभाषित करती है। एक ओर पर्वत ऊंचाई या गौरव का प्रतीक है तो वन पर्वतों का श्रृंगार करते हैं और नदियां एवं झरने इनको जीवन प्रदान करते हैं। ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं वन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे, तेरे जहां सुरभि मनमानी, नानी की एक कहानी याद आ गई। उपवन से कविता की ये लाइन याद आ गई। बहुत बढ़िया कविता है, बहुत सुंदर यादें हैं आपकी। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से लिखा है कि एक जिस तरह नदी लगातार बहती है वैसे ही जीवन भी समय के साथ साथ आगे बढ़ता है। नदी अपना रास्ता बदलती है, उसमें मोड़ आते हैं। उसी तरह जीवन की परिस्थितियां समय और पड़ाव बदलते हैं। नदी के रास्ते में पत्थर, चट्टाने और पर्वत आते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं बल्कि रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही जीवन की मुश्किलें आती हैं लेकिन वे अंत नहीं है। नदी अपने लिए पानी नहीं रखती, दूसरों की प्यास बुझाती है। जीवन का भी उद्देश्य यही है, दूसरों के काम आना। नदी अंत में सागर में मिल जाती है जो उसके अस्तित्व का मिलन बिंदु है। नदी के इस बहाव में संगीत में लय होता है। नदी इस लय में निरंतर बहती जाती है। कितनी अच्छी बात कही है ना। और यही नदी का बहाव अगर हमारे जीवन में हो जाए तो क्या कहना है। और ऐसी ही एक नदी है विविध भारती, जिस नदी के बहाव में हम बहते आ रहे हैं। तो आप भी साझा कीजिए अपनी विविध भारती के साथ
वो किस्से, वो पहला किस्सा जब आपने पहली बार, सबसे पहली बार विविध भारती को सुना था, कैसा लगा था? बताइएगा जरूर। और तब तक सुनिए ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों ने। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। सहारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, वो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। हाँ, तो ये जो मिलन आपका और हमारा है ये तो सदा ही रहेगा, चाहे विविध भारती परिवार का कोई भी सदस्य कहीं रहे, पर वह विविध भारती से किसी ना किसी तरह से जुड़ा ही रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी और हमारी यात्रा की, बड़ी सुंदर सी यात्रा है। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आपने कब विविध भारती को पहली बार सुना था। तो मन में मत रखिए, जरूर बताइए। हालांकि हमारे एक श्रोता ने लिखा कि उन्हें याद ही नहीं है कि वो कब से विविध भारती सुन रहे हैं। ऐसा मैं भी कह सकती हूँ कि मैं शायद पालने में थी तब से विविध भारती सुन रही हूँ, ऐसा आप भी कह सकते हैं। पर हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया है कि 1968 में फर्नीचर से बने रेडियो पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर गीतमाला सुनने का मौका मिलता था। क्या बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन बहुत नटखट था, पूरा दिन धूप में घूमना, फल तोड़ना, फिर मार का डर कोई घर आकर बता ना दे, फिर नदी में पूरा दिन नहाना, और पापा विविध भारती सुनते थे तो मुझे विविध भारती सुनना पापा ने सिखाया। पिता ही हमारे जीवन में सही दिशा हमें देते हैं और आपके लिए भी बहुत अच्छी दिशा दी है। हमारे श्रोता ने इसके बारे में लिखा है कि हमने जो उन्हें संदेश दिया है उस संदेश को उन्होंने संक्षिप्त में बताया है कि
इंसानी जीवन बहता रूप, सरिता नदी, सागर, जीवन की उम्र बढ़ती धारा जो बचपन से जीवन की संध्या तक बहती रहती है। कभी दुख की रात, कभी कभी खुशी के दिन, मन में कई स्वप्न संजोए आखिरी तक प्रयत्नशील रहता है। जीवन हर तरह के संकटों के पहाड़ों से उभरते हुए, समस्याओं के जंगल में घेरे हुए अगर डटकर जीवन के प्रवाह में बहते रहें तो फूलों के बाग किनारों तक पहुंच जाते हैं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी कविता भी लिखी है, लेकिन कविता सुनाने के पहले जान लें कि जो गीत हम सुन रहे थे, तू गंगा की मौज में, वो गीत बैजू बावरा फिल्म से हमने लिया था। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ बहुत सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे। चलिए हम चलते हैं उस कविता की तरफ जो हमारे श्रोता ने लिखी है कि सरिता बहती रहती रही चुपचाप अपने ही सागर की तलाश में, हर मोड़ पर कुछ खोती गई, कुछ यादें बसी रही सांस में। जीवन भी कोई राग ही तो है जिसमें सुर कम सिसकियां ज्यादा हैं। हम मुस्कुराते जरूर हैं बाहर से, पर अंदर कहीं बारिश आधी आधी है। विविध भारती उन लहरों में जब कोई पुराना गीत उतरता है तो लगता है जैसे बचपन फिर से मेरे आंगन में चुपके से ठहरा है। वो दोपहर है, वो शाम है, वो रातें जब रेडियो ही अपना यार था, हर धुन में अपना कोई मिलता, हर दिल बेकरार था। कुछ सपने थे जो सो गए थे वक्त की चादर ओढ़कर कहीं, आज वही जाग उठे हैं फिर से इन सुरों में हल्की रोशनी में यहीं। ये प्रेम कहानी भी अजीब है, ना पूरी हुई ना खत्म हुई, बस एक धुन बनकर रह गई जो हर दिल में चुपके से नम हुई। पर्वत भी रोई, नदियां भी बोली, वन उपवन में दर्द सुनाया है। ये सफर नहीं एक एहसास है जिसने जीना सिखाया है। तो चलिए बहते हैं आज भी उन अधूरे गीतों की राहों में जहां हर सुर में दर्द छुपाए, हर दर्द में प्यार है चाहों में। क्या बढ़िया लिखा है आपने, बहुत खूबसूरत सा लिखा है। और हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं बड़े प्यार से कि आपने विविध भारती को सबसे पहले कब सुना और सुनकर कैसा लगा था। तो हमारे कई श्रोताओं ने उत्तर दिया कि हमारे लिखते हैं श्रोता कि 1980 में मौसम का तकाजा है ये गीत VBS चित्रलोक में सुना और वो वाल्व वाला रेडियो शॉर्ट के साथ सुना था। जी बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने 1957 में अक्टूबर में सुना था सबसे पहली बार। और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे गीतों को शामिल करें। बिल्कुल प्रयास करेंगे। अब आपके और हमारे गीत पसंद के हों तो बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने भी लिखा कि पिताजी के रेडियो सुनते आ रहे थे, तब से हम सुन रहे हैं। कोई लिखता है 55 वर्षों से विविध भारती से जुड़ाव उनका बना है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में उन्होंने 10 बैंड का रेडियो लिया था। इसमें मेगावाट, शॉर्ट वेव, FM, TV1 सब कुछ था और इसमें विविध भारती के गाने सुनते थे और पढ़ाई भी करते थे। हेलो फरमाइश फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम, लकड़ी से बनी रेडियो देखा बचपन में जब बच्चे थे तो कोसते थे कि इसमें कौन आदमी कहाँ से बोलता है, इस चक्कर में रेडियो तक खोल देते थे। आपको सच बताऊं मैंने भी खोल दिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ सुनती थी इसलिए विविध भारती हम की अनायास आदत हम में भी पड़ गई। हमारे श्रोता लिखते हैं विविध भारती कब पहली बार सुना है तो नहीं पता, लेकिन जब भी सुना यहाँ तक सभी कुछ है भाई। संगीत, नाटक, कहानियां, समाचार, दुर्लभ जानकारियां, सखी सहेलियां, अब तो फेसबुक पर यार मित्र भी मिल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कि विविध भारती से गाने तो सुनाई देते पर ध्यान से अगर कुछ सुनने की बात होती तो वह था हवा महल और हमारे घर के खाने का टाइम हुआ करता था। हम सभी थाली लेकर रेडियो के आसपास बैठ जाते। करौंदे की चटनी, उदयपुर की ट्रेन, कौन से बाबूजी, शनिवार के दिन जयमाला, महमूद साहब का जयमाला, चलो ख्वाबों की दुनिया में। क्या बात है, आपकी कितनी सुंदर यादें हैं विविध भारती के साथ में। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती को हमने शॉर्ट वेव बैंड पर खरखराती आवाज में सुना था। उसके बाद विविध भारती दिल्ली विज्ञापन प्रसारण सेवा को सुना। फिर हमें मालूम पड़ा कि विविध भारती के और भी स्टेशन है तो सर्च किया तो रेडियो पर बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते थे सिर्फ रात के समय पर ही पकड़ में आते थे। विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम बेला के फूल एक मशहूर कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये मेरे मन की बात है, मनपसंद विषय मुझे याद नहीं विविध भारती पहली बार कब सुना। मैं अपने शब्दों में कहूं तो विविध भारती के साथ ही बड़ी हुई हूं, होश भी संभाला है, पैदा ही हुई हूं विविध भारती के साथ। यह मेरी हमजोली है, ये कुछ ही दिनों बड़ी है मुझसे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मैं अकेला आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स होता हूं तो बचपन याद आ जाता है। गांव की नदी में नहाने जाते थे, दोपहर के बरगदों के पेड़ों के झूला झूलते थे, फल खाते थे। वो भी क्या बचपन था। 100% प्रकृति से जुड़ाव था जो छूट गया है मुझे। गांव का वो पत्थर, वो ओटले, सब कुछ यादें जहां हम सब दौड़ते थे और बैठ जाते थे।
कितनी बढ़िया अच्छी बातें हैं, पर अभी मन कर रहा है कि हम आपको उस समंदर के किनारे ले जाएं, क्योंकि हमने आपके सामने जो इबारत रखी थी उस इबारत में हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि जो जीवन संगीत है उसमें सरिता बहती है और सागर में जाकर मिलती है। सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बताइएगा इसके संगीतकार कौन है? मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में शकील बदायूनी के बोल, और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने तो खिलखिलाकर मुस्कुराकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी चॉइस आ गई और आपकी पसंद का गीत हमने आपको सौंपा, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और जी बिल्कुल सही, नौशाद अली इस गीत के संगीतकार हैं और आज उनकी पुण्यतिथि यानी उनका स्मृति दिवस है, तो हम उन्हें याद करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये बेहद खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि आपने विविध भारती सबसे पहली बार कब सुना, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी विविध भारती सबसे ज्यादा सुना लता जी के गीतों को, और जिसके साथ पढ़ाई भी की और रेडियो को कई बार खोला भी, बिगाड़ा भी और बन गया। गीत लिखना फिर जितना रह जाए वो अगली बार आने पर पूरा करना कितना अच्छा था। सो टाइम से अपना काम करना और समय का पता भी ना चले। गीतों से प्यार तो था ही, तो जब हमारी पसंद का गीत आता तो खुशी से नाचना। बिल्कुल
हमारे श्रोता लिखता है कि हमारे पास लकड़ी का बना वॉल्व वाला रेडियो था जिसको गर्म होने में भी समय लगता था, फिर चलता था। 1978 के आसपास से रेडियो सुनना शुरू किया, तब मात्र 8 साल के थे। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र से ही। हमारे एक श्रोता ने विविध भारती के लिए बहुत अच्छी बात लिखी कि आपने विविध भारती से जुड़ी यादें और संगीतों के बहाव को बहुत ही काव्यात्मक तरीके से पिरोया है। यह सच है कि विविध भारती के गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एहसास है जो हमें बचपन की गलियों और सुनहरी यादों तक ले जाते हैं। सरिता सागर, जीवन का बहाव और बचपन की स्मृतियां, ये शब्द सुनते ही मन में एक रुमानी, शांत और पुरानी यादों वाली प्लेलिस्ट बन जाती है। और हमारे एक और श्रोता ने उत्तर दिया, बचपन में जब शाम होती थी घर में रेडियो की आवाज गूंजती थी, बीबीसी की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत, हवा महल की कहानियां। विविध भारती सिर्फ मनोरंजन नहीं है, धागा है जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़ रखा है। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। एक वक्त था जब सुबह जयमाला की से दिन की शुरुआत करते थे और रात को छाया गीत सुनते हुए सो जाते थे। रेडियो में कोई चेहरा नहीं दिखता था लेकिन आवाजों के साथ आत्मीय रिश्ते बन जाते थे। बिल्कुल सही बात है, और इन्हीं रिश्तों के लिए आज हम आपके साथ में यहाँ पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे और हमने जो इबारत लिखी उस इबारत में हमने बात की थी कि जीवन जो है ना, वो संगीत जो है उसका बहाव का नाम है। बस संगीत बहते जाना चाहिए, तो बह चलते हैं सुमधुर गीतों के साथ। अब ये सुमधुर गीतों में ये वाला जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ ना, ये गीत मुझे ये नहीं पता कि ये रेडियो का पहला गीत है जो मैंने सुना था, लेकिन ये मेरी याद का पहला गीत है जो मेरे कानों में पड़ा था। तो चलिए सुनते हैं ये मेरी याद का पहला गीत, और आप बताइएगा कि इस गीत की गायिका कौन है। सरगम पग पादम सुरताल का है संगम, पग में पायल पायल में छम छम, पग पादम संगीत गीत सरगम, पग पादम सुरताल का है संगम। पग में घुंघरू ऐसे छम छम बजे, पग में घुंघरू ऐसे जैसे सुनाए कवि कविता कोई, जैसे सुनाए कवि कविता कोई, स्वर्ग धाम में बहे सरता कोई, स्वर्ग धाम में बहे सरता कोई, पुष्पलता तपके जैसे खतरा खतरा, शबनम पग पादम संगीत गीत सरगम, पग पादम सुरताल का है संगम। बल ने बलि को मारा, इस पाँव के बल ने बलि को मारा, पाँव के नीचे सारा संसार है, पाँव के नीचे सारा संसार है, नाग का ये फन है ये तलवार है, नाग का ये फन है ये तलवार है, क्या तन क्या मन से जीवन हर
हम सुन रहे थे नाचे मयूरी फिल्म का यह गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था बस इतना ही कि इसके गायिका कौन है, तो आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि एस जानकी ने इसे गाया है। सुधा चंद्रन ने बड़ा खूबसूरत सा नृत्य इस पर किया है। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे श्रोताओं की बातों पर। और ये जो बचपन की बात है ना, ये बड़ा खूबसूरत सा दौर होता है और इसी दौर में हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे नाना नानी, मामा मामी, मौसी, ये सब हमारे यहाँ रेडियो सुनते थे, तो उनके साथ हम भी रेडियो सुनने लगे। इसलिए मेरी मम्मी को भी रेडियो की आदत है। गाना सोने के पहले बेहद शौक है, वह सुनती हैं। और अब हम आपका प्रोग्राम रेडियो पर चलाकर सुनते हैं, मेरी मम्मी भी चला लेती हैं। और वह बड़े प्यार से विविध भारती तो सबके दिल की धड़कन है, ऐसा वह लिखती हैं। और वह यह भी लिखती हैं कि आई लव रेडियो। ऐसा प्यार बना रहे तो कितनी अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरे भाई बहन पढ़ते वक्त विविध भारती सुनते थे और अब वह रोज सुनती हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा कि विविध भारती 2003 में आज के फनकार का कार्यक्रम सबसे पहला सुना था, ऐसा उन्हें थोड़ा थोड़ा याद है। क्या बात है, आज के फनकार कार्यक्रम में हम याद भी हमारे बड़े सुरीले या बड़े अच्छे कलाकारों को याद करते हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल दिया दर्द लिया फिल्म में जो बड़ा खूबसूरत सा गीत है उसके बारे में लिखते हैं कि ये रचना बड़ी प्यारी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनका 60 साल की उनकी उम्र हो गई है और बचपन से ही विविध भारती सुनती हैं और अब 60 प्लस हो चुकी हैं। धन्यवाद, ऐसे ही सुनते रहिए। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब से होश संभाला है तब से सुनते आ रहे हैं। विविध भारती की पहचान कमल शर्मा जी से है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। बिल्कुल, आपको उनका अंदाज पसंद है, सभी को पसंद आता है किसी ना किसी का बोलना सुनना। और अद्भुत उद्घोषक इस मंच से आप सबके बीच में आए हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इस दुनिया में आई थी तो एक आवाज भी आई थी, विविध भारती की धुनें और पापा की परछाई आज भी जब बजता है वो पुराना सा तराना लगता है जैसे फिर उनकी गोद में लौट आई हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने लिखा कि मैं जो गीत वो सुन रहे हैं, जो रेडियो वो सुन रहे हैं, उसके बारे में लिखते हैं कि एक बड़ा सा एंटीना लगा था और जब भी स्टेशन नहीं पकड़ता था तो बिजली के किसी तार को उसमें टच कर देते थे और वो तुरंत सही हो जाता था। हाँ, ये हम लोग भी करते थे। तो ये बचपन की बड़ी अच्छी बातें हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वह 60 के आसपास आ गए हैं और ये सफर का जादू जो है वो उनके साथ लगातार चलता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आप सजे रहिए, विविध भारती के साथ बने रहिए, क्योंकि हम सब साथ में मिलकर एक बहुत सुंदर सा परिवार बनाते हैं और ये परिवार एक दूसरे को साथ में जोड़े रहता है। अब मैं अगला गीत आपको सौंपूं तो उसके पहले एक प्रश्न आपको देना चाहती हूँ। हालांकि हमारे श्रोता ने एक और लिखा है, शोले फिल्म का डायलॉग था, यह काम तुम लोग कब से करते हो? जवाब था, बस होश संभालते ही शुरू कर दिया था। बस यही हाल है अपना भी कि हम भी तो विविध भारती तब से ही सुनते आ रहे हैं। चलिए, बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, खाना और गाना दोनों चीज मन को सुकून देती हैं। बचपन से ही मुझे रेडियो का शौक है। मेरी माँ भी रेडियो सुनती है, बैटरी वाले रेडियो से लेकर इन्वर्टर वाले रेडियो तक, और फोन पर भी रेडियो सुन रहे हैं। किचन में फ्रिज पर रेडियो रखा हुआ है। 5 बजे शुरू हो जाता है, रात को 11:30 बजे बंद होता है। जब जो भी घर में आता है कहता है, अरे आप रेडियो सुनते हैं, खुश हो जाता है। मेरे बच्चों को भी यही आदत है, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मैं उनके पास ट्रांजिस्टर रख देती थी, छोटा वाला, जिससे उन्हें लगता था कि कोई उनसे बात कर रहा है। मैं अपना काम भी कर लेती थी और संगीत इतना पसंद है कि मैंने विशारद किया है और 5000 से अधिक गाने तो इन्हें मुंह जबानी आते हैं। क्या बात है, रेडियो का साथ आपके साथ ऐसा ही बना रहे, बहुत बढ़िया बात है, बने रहिए ऐसे ही साथ में। और हमारी श्रोता लिखते हैं, 7 साल की थी तब से संगीत में डुबकी लगाई है और अब तक वह रेडियो से लोन पर गाने सुनने की आदत हो गई है। विविध भारती शुरू होने के बाद वह भी सुनने लगी। महज 7 साल की उम्र से संगीत का लगाव आज तक 75 साल से बरकरार है और ये प्रेम आपका ऐसे ही बना रहे, हम तो कामना करते हैं। अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस इतना सा बता दीजिए, इसमें लता मंगेशकर के साथ में दूसरी गायिका कौन है, जल्दी से बताइएगा। और एक और बात आपसे पूछनी है कि रेडियो घर पर तो सुना है, घर के बाहर ले जाकर कहीं सुना है क्या रेडियो? जरूर बताइएगा। बचपन के दिन भुला न दे।
सुन रहे थे दीदार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा जरूर कि इस गीत में इन लता मंगेशकर के साथ में और कौन सी गायिका हैं जो गा रही हैं, और आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये गाना फिल्म दीदार का है। लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम है। शायद प्रेम त्रिकोण पर यह फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार, नरगिस और अशोक कुमार हैं। देखिए क्या है, देखते हैं, जानते हैं। और चलिए, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया है कि बीच में विविध भारती से संपर्क टूट गया था। न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर फिर से सुनना शुरू किया, गीतमाला प्रोग्राम में वापस शुरू कर दिया, अब आदत पड़ गई है। हमारे श्रोता लिखते हैं, पहले तो बाहर ले जाने का सवाल ही नहीं था। गर्मियों के दिनों में छत पर ले जाकर सुनते थे रेडियो, जब टेस्ट मैच चलता था और छोटी ट्रांजिस्टर का जमाना आ गया तो घर के जेंट्स लोग जो थे वो पॉकेट में ट्रांजिस्टर लेकर चलते थे। कई बार तो लोग हाथ में भी कंधे पर ट्रांजिस्टर लेकर लटका कर चलते थे। बाहर निकलती हूँ, कोई प्रोग्राम सुनना होता है तो छोटे वाले मोबाइल पर FM विविध भारती सुनते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये जो गीत हैं, ये जो संगीत है, ये इन्होंने सुनना शुरू किया बहुत पहले से। और हमारे श्रोता ने 5 मई, अच्छा इनका विवाह वर्षगांठ है तो उन्हें हम शुभकामनाएं दे देते हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि सांस लेना कब से शुरू की, वैसे ही रेडियो भी जन्म से सुन रहे हैं, ऐसा प्रश्न आपने कर दिया है। एक बश का वॉल्व रेडियो था जो टैप आज तक 60 वर्षों से वह लगातार सुनते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। और ऐसे ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, बचपन हर गम से बेगाना ना होता है और उसी समय कोई भी शरारत अगर हम सोचते हैं तो हमने क्या किया था वो आज कर नहीं सकते, वैसे करके देखें क्या, बड़ा मजा आएगा। हमारे श्रोता ने लिखा है, बहुत बचपन से ही लखनऊ के आकाशवाणी में प्रसारित आओ बच्चों बाल संग आदि प्रोग्राम सुनती थी। हमारे सगे फूफा जी रज्जन लाल उस समय प्रोग्राम को प्रसारित करते थे। रेडियो पर पहली बार चुन चुन करती आई चिड़िया, नानी तेरी मोनी को ले गए, ये आदि बच्चों के गीत सुने थे। आज भी रेडियो सबसे ज्यादा जरूरी है और आपके साथ भी जरूरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुबह दोपहर शाम सभी सेवाएं चालू रहती हैं और वो लगातार सुनते हैं। अच्छा, ये जो सब कुछ चलता रहता है आपके जीवन में, जो रेडियो चलता रहता है, उस रेडियो के साथ में आपने कई सारी यात्राएं भी की होंगी। जैसे एक बार हम पर्वतों पर यात्रा करने के लिए गए थे और वहां पर हमें कुछ मिला नहीं मिला, हमारे मोबाइल पर नेटवर्क मिला नहीं मिला, लेकिन विविध भारती जरूर सुनने को मिला। तो ऐसी कोई याद अगर आपकी है तो जरूर बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बताइएगा इसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए और ये बताइए कि कोई ऐसी जगह जहां पर आपको कुछ नहीं मिला पर विविध भारती मिला। मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर,
लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे तारे ने। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे तारे ने। ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है। कहाँ करूं मैं बिन उसके रह भी नहीं पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। साथी और इस खूबसूरत से साथी के साथ में हम बात कर रहे थे उस इबारत की कि सरिता बहती है सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही जीवन संगीत का बहाव का नाम है। तो चलिए बहते हैं सुमधुर गीतों के साथ। विविध भारती को चाहने वाले जब सुबह से लेकर सांझ तक और रात्रि तक चाहते हैं और सुनते हैं तो जी लेते हैं अपना बचपन और कई स्मृतियां और मन के भाव जाग उठते हैं और स्वप्न की लीला में जाकर कहीं सो गए थे। यहीं से आरंभ होता है एक ऐसी प्रेम कहानी का जो शिखर यात्रा की ओर बढ़ती है और जो हौले हौले बढ़ती जाती है। पर्वत नदी वन उपवन होते हुए ये यात्रा गीत संगीत पर समाप्त होती है और इसके साथ ही हमने आपसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं और उनका उत्तर आप बड़ी मोहब्बत से देते जा रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने पूछा हमने उनसे कि आपने कहाँ कहाँ जाकर इस रेडियो को सुना है, यानी विविध भारती को सुना है। तो विदेश में रहकर विविध भारती को सुनने का मजा कुछ और है। विदेश में विविध भारती मिली, इस बात के लिए उन्होंने हृदय यानी दिल का चिन्ह हमारे लिए भेजा है। हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था कि ये जो गीत है इसके गीतकार कौन है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया मजरूह सुल्तानपुरी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और हमारे श्रोता ने एक बड़े प्यार से लिखा है कि जब बचपन में परिवार के साथ घूमने जाते थे तो रेडियो साथ में ले जाते थे, क्योंकि उस समय 7:05 पर सैनिकों के लिए प्रस्तुत जयमाला प्रोग्राम जो आता था, सबकी अपनी अपनी पसंद है, अलग अलग पसंद है और वह सुनते थे। आज के मोबाइल में अनेक तरह की एक्टिविटी होती हैं, मगर आज भी हम रेडियो से जुड़े हैं। विविध भारती रेडियो ऐप्स पर कमेंट करते हैं और जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने दीवाने हैं। और हमारे श्रोता देखते हैं, मैं आज तक ऐसी जगह नहीं गई जहाँ कुछ भी ना मिले, जहाँ कुछ भी ना मिला हो, कुछ ना कुछ तो मिल ही गया है। मैं मसूरी गई थी तो दूर शॉप की दुकान पर दुकानदार अंकल लोग गाना लगाकर सुना करते थे। जहाँ से मैं गुजरी गाना चल रहा था तो अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, ये गीत ही तो है जो हमें जोड़ते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट पर पहाड़ियों पर घूमने भी गई थी, उन्हें शायद रात में वहां रुकना अच्छा नहीं लगा। देखिए, सबको अपना अपना बिस्तर अपनी अपनी जगह अच्छी लगती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छोटे थे तो पापा 15 रुपए देकर बोलते थे दुकान से रेडियो की बैटरी के लिए ले आओ, तो तब शेल बोलते थे। हाँ, तो शेल लेने कौन कौन जाता था, ऐसा इनका प्रश्न है। मेरे जीवन में कुछ ऐसा समय आया, दोस्तों ने रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया, तब साथ दिया विविध भारती ने। और धन्यवाद विविध भारती, हम सब एक साथ हैं हमेशा। ये विविध भारती केवल रेडियो नहीं है, बड़ा परिवार है और हम उस परिवार के साथ हैं। बिहार की पहचान साइकिल और रेडियो हुआ करता था। सुना है बिहार में शादी से पहले रेडियो और साइकिल ही दिया जाता था लड़कों को। क्या बात है। हमारे यहाँ हमारे श्रोता बड़ी प्यार से लिखते हैं, घर के बाहर ले जाकर तो नहीं सुना, पर छत पर ले जाकर उन्होंने जरूर कई बार विविध भारती को सुना है। तो आप विविध भारती को ऐसे ही सुनते रहिए। हमारे कुछ श्रोता ये शिकायत भी कर रहे हैं कि इस पर हम बात ज्यादा कर रहे हैं, गीत कम सुना रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पर वही सुना रहे हैं जो हमारे श्रोता लिख रहे हैं। तो उनके मन की भी सुनना थोड़ी सी जरूरत लगती है। विविध भारती बने से सुख दुख का साथी है। एक बार डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तब विविध भारती पर गीत बजने लगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। लगा कि यह गाना मेरे लिए ही है और उस समय मैं फिर से जीवन से भर गई, मैं संभल गई। विविध भारती ने मुझे संभाला है। कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए। हमारे श्रोता ने लिखा कि ऊंचे बर्फीलों की यात्रा कर रही थी, कार में की विंडो से
पहाड़ों का नैसर्गिक सौंदर्य निहार रही थी, साथ में यशुदास के बजे हुए गीतों के ने उनके मन को बड़ा सुकून दे दिया। तो चलिए, ऐसे ही बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन आपके पास भी बहुत सारी हैं विविध भारती से जुड़ी ही बहुत सारी बातें। बस इतना बता दीजिए कि कभी विविध भारती को सुनने के लिए अपने भाइयों से या बहनों से लड़ाई की है? हमने तो की है, आप जरूर बताइएगा। तब तक सुनिएगा ये प्यारा सा नगमा और बताइएगा इस गीत के संगीतकार कौन है। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, हाय वही हम बेसहारे, वही है गमे दिल, वही है चंदा तारे, वही हम बेसहारे, आधी रात वही है और हर बात वही है, फिर भी न आया लुटेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। कैसी ये जिंदगी के साथ होते हम डूबे, के दिल डूबा हम डूबे, कैसी ये जिंदगी के साथ होते हम डूबे, के दिल डूबा हम डूबे, एक दुखिया बेचारी इस जीवन से हारी, उस पर ये गम का अंधेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा, रुला के गया सपना मेरा। हम सुन रहे थे रुला के गया सपना मेरा, ये गीत ज्वेल थी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सचिन देव वर्मन के संगीत के साथ मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे बोल दिए। बिल्कुल हमने आपसे कहा था संगीतकार पहचानिए, और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, बड़े वर्मन दा यानी सचिन देव वर्मन, ऐसा करके आपने उत्तर दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं विविध भारती के को लेकर, जो उनकी यादें हैं उसको लेकर, और उन्हीं यादों को लेकर हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया है कि पहले जो 1997 में उनकी शादी हुई थी तो उन्हें रेडियो, पंखा, आयरन, सोने की अंगूठी ये सब मिला था, पर रेडियो उनके दिल से लग गया था, यानी सोने की अंगूठी से अधिक उन्हें रेडियो पसंद आया था। अब हमारे श्रोता बताते हैं कि हमारे घर हो या पड़ोस का घर हो, पूरा दिन
विविध भारती बजती रहती है, इसलिए लड़ाई कहा सुनी करने की जरूरत नहीं होती या संस्कार विरासत में मिले। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जी बिल्कुल लड़ाई झगड़ा होता था जब 72 में विविध भारती के कमर्शियल प्रोग्राम शुरू हुआ था। बीके अंताक्षरी जैसे शिव कुमार जी पेश करते थे। उस समय अगर टेस्ट मैच आता होता तो भैया से झगड़ा होता था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यह कहते हुए बड़े ट्रांजिस्टर की बैटरी निकाल देते थे। ये लड़ाइयाँ बड़ी अच्छी होती हैं, आज भी याद आती हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के लिए कभी लड़ाई नहीं हुई। मेरी बहन है नहीं तो हाँ, मेरे मिस्टर से जरूर लड़ाई करती हूँ रेडियो के लिए। जब विविध भारती चालू हो तो आप मुझसे कम जो बोलना है वो पहले बोल दिया कीजिए। बिल्कुल सही बात है। विविध भारती एक ऐसा एहसास है, कोई भी व्यक्ति कितना भी अकेला हो, कितना भी दूर हो, विविध भारती एक ऐसा चैनल है जो कहूँ परिवार है, जो व्यक्ति के अकेले के एहसास हो नहीं सकता। रेडियो से जुड़ा है जो वो अकेले हो नहीं सकता। हमारे श्रोता लिखकर कहते हैं कि आपको भी याद होगा कि पहले जब कोई रेडियो खरीद कर लाता था तो सबसे पहले कितने बैंड का है ये पूछा जाता था, बाद में ब्रांड का। बिल्कुल सही है। रेडियो पर कमेंट्री आती थी, कान लगाकर कमेंट्री सुनते थे, उसके लिए कई बार घर वालों से डांट भी खाई है। पढ़नी ही चाहिए, जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि उन्हें एफएम रेडियो चाहिए जो मिल नहीं रहा है। अगर कोई मदद कर सके तो अवश्य कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इस विषय पर लिखी हैं। हम आपको अगला गीत पेश करना चाहते हैं और हम आज की जो इबारत हमने लिखी उस इबारत में हमने आपसे एक और जिक्र किया हमने प्रेम कहानी का। और ये प्रेम कहानी आपकी और हमारी है, यानी उस विविध भारती के साथ आपकी हमारी जो प्रेम है, उस प्रेम कहानी में शायद कोई और आज तक आ ही नहीं पाया। जलन की बात ही नहीं थी और किसी के होने का जज्बात ही नहीं था। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा प्रेम कहानी का गीत और आपकी विविध भारती के साथ आपके प्रेम को जांचते हैं, आंकते हैं। बताइएगा कि इस गीत के गायक कौन है और सुनिए ये प्यारा सा नगमा। सुनो सुनाए एक कहानी, जब आती है रुत पे जवानी तब बनती है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। इतनी सी छोटी सी होती है एक चिंगारी, इतनी सी छोटी सी होती है एक चिंगारी, जल जाती है फूक जाती है जिसमें दुनिया सारी। चांदनी रातों में एक दीपक होता है, एक बाती होती है, कभी दोनों जलते हैं, कभी दोनों बुझते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम
कभी दोनों बरसते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। हम सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ प्रेम कहानी फिल्म का यह प्यारा सा नगमा। और हम चल रहे हैं अंतिम पड़ाव की ओर। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका पढ़ देती हूँ कि हमारे श्रोता ने बताया कि उन्होंने किस तरह से 2002 में रेडियो सुनना शुरू किया था, और किसी का कहना है कि वो दुबई आना जाना था तो वहां पर भी उन्होंने लोगों के बीच में विविध भारती फेमस कर दिया, लोगों को सुना सुना कर। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि 1967 में मर्फी का विज्ञापन जो आया था, वह उन्होंने, उसकी डिमांड काफ़ी होती थी, वह बता रहे हैं। हमारे श्रोता ने बताया कि वह, एक श्रोता ने तो बड़ी अच्छी बात कही कि उनके लिए कहा जाता है कि उनके घर वाले कहते हैं कि जब ये अगर इस दुनिया से जाए तो इनके बगल में रेडियो ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि वह रेडियो रसोई में भी सुनती हैं, बेडरूम में भी सुनती हैं, हर जगह सुनती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया है कि वह रेडियो को किस किस जगह पर सुनते हैं, मार्केट जाते हैं तब भी सुनते हैं, और बहुत अच्छे से सारी बातों को सुन लेते हैं। और ऐसा हमारे श्रोता ने बताया कि एक बुरा काल आया था इस धरती पर, उस काल में भी रेडियो ने इनका बहुत साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपने भाई के साथ लड़ाई भी उन्होंने बहुत अच्छी करी, क्योंकि रेडियो नहीं सुनने देता, एक बार रेडियो तोड़ दिया था, फिर बाद में सुधरवा के वापस सुनने लगे। ऐसे ही आप विविध भारती के साथ में प्यार करते रहिए, क्योंकि बचपन से आप रेडियो सुनते आ रहे हैं और आगे तक सुनते रहेंगे, जीवन पर्यंत हम सुनते रहेंगे। रेडियो का साथ, विविध भारती का साथ हमारा और आपका कभी ना छूटे। और आज की इबारत में बहुत सारे गीत थे जो आपको सुनवाने थे, पर ये वाला गीत आपको सौंपती हूँ और इसके बाद आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। हम वन, उपवन, पर्वत, नदियां कहीं पर भी चले जाएं, पर हम हमारे प्रेम को, हमारे साथ को नहीं छोड़ सकते। विविध भारती का परिवार यूं ही बना रहे। आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।